हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एग्जाम में ये अक्सर 4 या 5 में क्वेश्चन हमेशा से ही आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले प्रूव करने से पहले इसके बारे में कुछ जानना है कि आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या है और ये किस टाइप का दिखता है। तो सबसे पहले आप देखो कि समकोण त्रिभुज में आपको देखना है कि समकोण त्रिभुज अक्सर होता एक्चुअली होता क्या है। अब देखो मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, इसमें कहा जाता है कि ए बी और ये सी है। तो कहता है कि इसमें जो इसकी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा अर्थात हाइपोटेनस, ये इसका वर्ग ये दोनों के साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो। मतलब क्या है कि यदि अगर आप इसकी भुजा को अगर 5 मान लें, इसको 4 मान लें, इसको कितना मान लें 3 मान लें, तो इसका वर्ग ये दोनों के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अर्थात ध्यान से ये हाइपोटेनस है, मान लो कि सबसे बड़ी भुजा h है और उसके बाद ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो h मीन्स कितना, सबसे बड़ी भुजा 5 का स्क्वायर और सबसे छोटी भुजा 3 है और ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। बट एग्जाम में हमको ऐसे प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम में हमको प्रूफ करना है किसी दूसरे ढंग से। इसमें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अर्थात h का स्क्वायर, अन्य दो भुजा कौन कौन सा है भाई, एक तो मान लो ये वाला हो गया p और ये वाला हो जाएगा b। तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग मतलब स्क्वायर के योग मतलब प्लस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमको कुछ इस ढंग से प्रूव करना है ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस ये पूछे भी तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको प्रूव कैसे करना है, हमको प्रूव किस ढंग से और कितना आसानी से सिद्ध करना है, कितना नॉर्मल से नॉर्मल मैथड लेके चले जो कि हमारे पास समय की भी बचत हो जाए और हम अच्छे से समझ भी लें। मान लो कि अगर मैंने इस तरह का एक राइट ट्रायंगल बनाया, इसमें से अगर ये A है और ये कितना B है और ये C है, इसमें अगर इस वाले कर्ण को अगर हम 90 डिग्री कर देते हैं तो ये देखने से ही लगता है कि एक समकोण त्रिभुज है। यदि इस समकोण त्रिभुज के थोड़ा बहुत इधर उधर कर दूं यानी उलट पलट दूं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। जो कर्ण है वो बिल्कुल कम ही रहेगा, ये लंबे रहेगा और ये आधार ही रहेगा। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये कुछ इस ढंग से भी आपको दिख सकता है। चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा B, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, यानी इसी को हमने इसमें चेंज कर दिया। देखो ध्यान से, तो ये जितना 90 डिग्री था ये 90 डिग्री इस पर मैंने सिर्फ एक परपेंडिकुलर डाला, लंब डाल दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो यदि समकोण त्रिभुज को यदि दाहिने बायां ऊपर नीचे घसकाएंगे भी तो इसमें कर्ण में, लंब में, आधार में कहीं कोई डिफरेंशिएट चेंजिंग नहीं होने वाली है, ये सेम का सेम ही रहने वाली है। ठीक है, अब आप देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया क्या है, जो देखेंगे आप दिया क्या दिया, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना डिग्री है 90 डिग्री है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साबित क्या करना है भाई, तो साबित आपको करना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है रचना में देखेंगे, तथा या लिख सकते हैं तथा BD परपेंडिकुलर यानी BD लंब किस पर डाला, AC पर डाला, AC पर डाला, ये आपको लिखना है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखो कितनी आसानी विधि से आपको ये समझ में आता है और आप ऐसा बताएंगे कि आपको समझ में आ ही जाना है। मतलब आपका 4 नंबर अगर कहीं बोर्ड में पूछ दिया जाए तो 4 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें हमको कितने राइट एंगल दिख रहे हैं। पहला तो मैं राइट एंगल देखो ध्यान से, पहला तो हमारे पास बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला A B और ये C एक राइट एंगल, ये वाला। उसका छोटा वाला कौन है
आप कहो बी डी ए या ए बी डी, दूसरा कौन है, तीसरा वाला बी डी सी या डी बी सी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ठो बड़ा वाला को लेंगे और एक ठो छोटा वाला को लेंगे। तो बड़ा वाला हमारे पास ए बी सी आ जाएगा और छोटा वाला हमारे पास ए डी बी आएगा। ये दोनों को हमको सिमिलर बनाना, एक जैसा बनाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर तो हो सकता है लेकिन एक जैसा ही बनाना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी डी, आप कुछ भी कहो, एंड ट्राइंगल बड़ा वाला ए बी सी में बड़ा वाला एक छोटा वाला हमारे पास कौन सा है भाई, ध्यान से देखो, समझना है। अगर इसको समझ गए तो आपका बेड़ा पार हो गया। तो पहले हमारे पास कौन सा छोटा वाला है, ए डी बी, कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, इस टाइप का ये दिख रहा है, इस टाइप का। इसमें ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ऊपर वाला कितना है, बी, और नीचे वाला कितना है, डी, और नीचे कितना है, ए। ये वाला को मैंने यहाँ पर उतार दिया, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही उतार दिया। अब क्या करना है कि जो बड़ा वाला है ए बी सी, बिल्कुल हमको हूबहू ऐसा ही दिखाना है। तो क्या करें, अब ध्यान से देखो, यदि हम 12 वाला को पलटेंगे, ध्यान से देखना, यदि सी बी ए या ए बी सी को इसके फॉर्म में पलटेंगे तो सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये सी को यानी इस मुंह को यदि हम ऊपर उल्टेंगे तो सी कहाँ चला जाएगा, इस टाइप का बनेगा। ध्यान से देखो, ऐसे और ऐसे, यानी सी को मैंने पलट दिया। ये तो आप ध्यान से देखो, ये वाला जस का तस है, ये वाला जस का तस है। मैंने पलटा किसको, सिर्फ इसको उठाया, यहां से पकड़ा और इसको उठा के ऐसे ऐसे था, इसको उठा के ऐसे कर दिया। ये सूता हुआ था, इसको ऐसे कर दिया तो ये सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और जब ऐसे पलटेंगे तो एक कॉर्नर जो है ये बी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये ए आ जाएगा यहाँ पे। देखो बिल्कुल हूबहू उस तरह का मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो इसका देखेंगे ध्यान से, इसमें ये और ये दोनों बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तभी जाके आपका ये कॉन्ग्रुएंट सॉरी ये आपका एंगल से जाके सिमिलर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि ये छोटा वाला मैंने दे दिया था और 12 वाला ए बी सी को बिल्कुल इसी के हूबहू आकार में आपको कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने क्या किया कि बड़े वाले सी को उठा के ऐसे पलट दिया, यानी ये ऐसे था, ऐसे पलट देंगे तो ये सी चला जाएगा ऊपर और ये कोना पर आ जाएगा बी और ये आ जाएगा यहाँ। तो सिमिलर का मतलब देखो ध्यान से, कोण ए और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, ये बी और ये डी मिलना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमारे पास देखो ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है कि नहीं है। तो इसमें ये इक्वल ये हो जाएगा और इसके इक्वल ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है, सो ध्यान से देखो, पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, एंगल पहले हमारे पास ए बी डी है, तो बी डी ए कहो चाहे ए बी डी कहो, ए हर हालात में एंगल बीच में ही रहना चाहिए, डी बी बराबर एंगल ए बी सी, ईच एंगल्स कितना डिग्री, 90 डिग्री। हर कोण कितना डिग्री होना चाहिए, दोनों में 90 डिग्री है। और ये दोनों में ए उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ये तो आपको दोनों मिल रहा ही है, कोण ए इक्वल कोण ए, ठीक है। दो मिल गया, इसीलिए क्या लिख देंगे, बाई ए सिमिलैरिटी, ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इनकॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। जब इस तरह से जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, समरूप हो गए, तो समरूप होने का मतलब क्या हो जाएगा कि छोटा वाला का आधार, छोटा वाला का आधार क्या है, ये वाला ए डी बटा 12 वाला कितना है, ए बी, ठीक है। और छोटा वाला का कर्ण, छोटा वाला का कर्ण देखोगे, छोटा वाला कर्ण कौन है, ए बी। तो छोटा वाला कर्ण हो गया ए बी और 12 वाला का कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। सॉरी ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी। सो कौन गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो क्रॉस गुना करने का मतलब है कि ए बी गुना ए बी बराबर ए डी गुना ए सी, चाहे ए सी गुना ए डी कर,
AD गुना AC। तो हमारे पास AB स्क्वायर बराबर AD गुना AC हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब देखेंगे लेंगे आपको क्या करना है। अब आपको दूसरा ट्रायंगल लेना है, एक दूसरा राइट एंगल देखना है आपको। ध्यान से देखो यहां से। अब देखो, अब हमें क्या करना है, नाउ इन ट्रायंगल BDC एंड एंगल ABC। अब इसमें आपको देखना है, तो हमारे पास BDC किस आकार का दिख रहा है, ध्यान देखो, BDC बिल्कुल इस टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला बिल्कुल हूबहू मैंने उतार दिया यहाँ पे। ऊपर कितना है B, नीचे कितना है D और नीचे कितना है C, ये है। तो अब हमें जो 12 जो हमारे पास एक राइट एंगल है बिल्कुल हूबहू इसी की तरह को करना है। तो कैसे करेंगे हूबहू बिल्कुल इसी की तरह, तो करने के लिए क्या करना होगा कि हमें इस वाले एंगल को ऊपर कर देना होगा, यानी ध्यान से या तो इसको पलट दो, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसा ही लाना है, इसके जैसा, इसके जैसा लाना, इसके जैसा इसको करना है बड़े वाले को। तो बड़े वाले को करने के लिए अब ध्यान से देखना कि हमें जो करना है, ध्यान से, कि इसको ऊपर कर देना है। ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर कर दो, यानी जो है ए, इसको ऊपर कर देंगे तो ये ए ऊपर आ जाएगा और बी नीचे आ जाएगा और इसी जेव का तेव रहेगा बिल्कुल, यानी इस टाइप का। इसको पलटोगे तो ए कहाँ आएगा, ऊपर, यानी ए ऊपर आ जाएगा। और ध्यान से देखो, ए ऊपर आएगा और बी कहाँ आएगा, नीचे, और सी कहाँ आएगा, नीचे। यानी देखो इसमें ये दोनों बनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ये दोनों बनिष्ठ, और ये कोण बी और कोण डी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो ध्यान से देखेंगे आप, करना आपको क्या है। अब देखेंगे कि इसमें आपका जो सबसे छोटा है ये वाला और ये वाला, तो इसके इक्वल ये हो जाएगा, यानी इसके इक्वल ये हो जाएगा और इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से कि इसमें कौन कौन सा एंगल आपका 90 डिग्री है, BDC, एंगल BDC इक्वल कौन, ABC कितना है, इच एंगल्स 90 डिग्री। एंड कॉमन कौन है, कौन C इक्वल कौन C, COMMON, ठीक है। यहाँ भी कॉमन मिस माइंड हो गया था, इसको यहाँ तक कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, जब ये दोनों एंगल्स मिल गए, सिमिलरली हो गए, तो क्या लिखोगे, एंगल बाय, यहाँ लिख देंगे बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है। इसीलिए ट्रायंगल BDC कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा, ABC। जब इस तरह से जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, तो क्या करना होगा, छोटा वाला का आधार बड़ा हो जाएगा। तो छोटा वाला क्या है, DC, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC, अब बटा क्या होगा, BC। फिर बड़ा, बड़ा का कर्म, ध्यान से देखेंगे, छोटा का कर्म अब बटा बड़ा का कर्म, ठीक है। इस टाइप से आपको करना होगा। अब इसको हम फिगर को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ से कौन गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो देखेंगे BC में BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, BC गुना BC, BC स्क्वायर, और BC गुना AC। इक्वेशन क्या कर लेंगे, 2। अब क्या कर लेना है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है AB स्क्वायर, और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BC स्क्वायर। दोनों को एक साथ जोड़ करेंगे, बराबर समीकरण 1 का राइट हैंड साइड आपका है AD और गुना AC, प्लस समीकरण 2 का राइट हैंड साइड है DC गुना AC, ठीक है।
ध्यान से देखेंगे तो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, देखो दोनों में वैल्यूज कौन सा है, ए सी है, तो ए सी अपन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए डी और प्लस डी सी, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी तो है ही पहले से, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना कि चूंकि ए डी प्लस डी सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी में ए सी से मल्टीप्लाई करें तो ए सी स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। यही तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, इसी को तो प्रूव करना था। देखो ध्यान से यहाँ पे ये वाला जो है सो तो क्या है कि कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजा के अन्य दो भुज वर्गों के जो भुजा है उसके स्क्वायर के सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही आपका प्रमाणित प्रूफ हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल 4 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। ओके।